प्रिय मित्रों, नमस्कार। लूसीफर टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं डैनी। मैं सभी दर्शकों को प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाया। हायर एजुकेशन और विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने से माता पिता और छात्रों की बचत पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। तो हम बातचीत करना चाहेंगे एजुकेशन और स्टूडेंट्स के लिए वर्क अपॉर्चुनिटी। माता पिता और छात्रों ने अक्सर उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाने के बारे में सोचने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अवसरों के बारे में पूछा है। इसीलिए हम पढ़ाई के दौरान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कौन से ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं के बारे में बात करें। तो प्रश्न है, ऑन कैंपस पे कौन काम कर सकता है? स्टूडेंट्स कनाडा में काम करना शुरू कर सकते हैं जब वे स्टडीज को स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई शुरू होने से पहले आप काम नहीं कर सकते, तो इस चीज को अपने ध्यान में रखिए। कनाडा में उतरने के बाद कोई काम का अधिकार नहीं है कि आप राइट अवे वर्क के लिए नहीं कर सकते। आप कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में काम कर सकते हैं यदि स्टडी परमिट की किसी शर्त जो सूचीबद्ध है उसमें आपको स्टडी और वर्क का अप्रूवल दिया गया है। आप अपने स्कूल कैंपस में वर्क परमिट के बिना काम कर सकते हैं अगर आप पब्लिक पोस्ट सेकेंडरी स्कूल जैसे कि कॉलेज या विश्वविद्यालय या क्यूबेक में सीशैप, क्यूबेक में प्राइवेट कॉलेज स्तर का स्कूल जो पब्लिक स्कूलों के समान नियमों के तहत संचालित होता है और सरकारी अनुदान से कम 50% तक वित्त पोषित पाता है। कनाडा के प्राइवेट स्कूल जो कि प्रोविंशियल लॉ के तहत कानूनी और डिग्री प्रदान करने में सक्षम है। आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर की भी जरूरत है और ध्यान रखिए कि आप अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर किसी के साथ भी साझा ना करें, बस इसे अपने नियोक्ता के साथ साझा करें। अब बात करते हैं ऑफ कैंपस वर्क अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीजनशिप कनाडा के रूल्स के अंडर बहुत सारी चीजों का उल्लेख है और उसी के अंदर उस पर कहा गया है कि आपको कैंपस में काम करना बंद कर देना चाहिए जब आप फुल टाइम स्टडीज को बंद कर देते हैं। जब आपका स्टडी परमिट खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है, यदि आप अपनी पढ़ाई से अधिकृत अवकाश छुट्टी पर हैं, ऑथराइज्ड लीव पर हैं, यदि आप स्कूलों को बदल रहे हैं और वर्तमान में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल एक बार काम पर लौट सकते हैं जब आप अध्ययन के लिए वापस जा सकते हैं, यानी कि जब आप स्टडीज स्टार्ट करेंगे देन ओनली यू कैन गो बैक टू वर्क। जहां आप काम कर सकते हैं उनमें ऑन कैंपस आता है। ऑन कैंपस का मतलब है कि आप अपने स्कूल कैंपस की सारी बिल्डिंग्स में कहीं भी उसके कैंपस में काम कर सकते हैं। यदि आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कई सारे कैंपसेस हैं, नॉर्मली आप जिस कैंपस में पढ़ रहे हैं आप वहीं पर काम करने के लिए रूल्ड है। और यदि आप स्थानों पर काम कर सकते हैं अगर आपका काम ऑन कैंपस फैसिलिटेशन के थ्रू हुआ है, यानी कि आपको काम स्कूल पे दिया गया है, आपको पब्लिक कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम दिया गया है, आप अपना व्यवसाय चलाते हैं जो फिजिकल रूप से कॉलेज के अंदर स्थित है, जिसमें हो सकता है कि आपकी अपनी कॉफी शॉप है जिसके आप मालिक है और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो आप वहाँ काम कर सकते हैं। आप अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं। एक निजी ठेकेदार जो स्कूल को कैंपस की सेवाएं प्रदान करता है वहां भी आप काम कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का काम करने के लिए मेक श्योर कि आपके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर है। बिना सोशल इंश्योरेंस नंबर के आप कनाडा में काम नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए। कैंपस में काम करने के लिए सोशल इंश्योरेंस नंबर के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास स्टडी परमिट कई शर्तें होनी चाहिए। सेक्शन रेगुलेशन 186 एफ बी या डब्ल्यू के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा करने पर इस पर आप बंद रोजगार को स्वीकार कर सकते हैं। इन मानदंडों को पूरा नहीं करने पर आपको कनाडा से बाहर निकाला जा सकता है। तो स्टडी परमिट होल्डर जो है वो कनाडा में कैंपस में रोजगार से जुड़ने के लिए अधिकृत है नहीं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इन मानदंडों को पूरा करने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। यदि आप कैंपस में काम करने के योग्य हैं लेकिन
सिटीजनशिप इमिग्रेशन ने आपको वो अलाउ नहीं किया, तो आप इन शर्तों को अपने परमिट में जोड़ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये अमेंडमेंट ऑफ स्टडी परमिट के लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। आप एक शिक्षण या अनुसंधान सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। आपका काम कड़ाई से अनुसंधान अनुदान से संबंधित है। इस मामले में आप अपने विद्यालय से जुड़े लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, अनुसंधान, रिसर्च सेंटर वगैरह में काम कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने ये भी जानना चाहा कि ऑफ कैंपस क्या काम है। आपको और आपके एम्प्लॉयर को ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास प्रॉपर वर्क परमिट है। यदि आप ऑफ कैंपस काम करने की शुरुआत करते हैं तो आपको कनाडा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप काम तभी कर सकते हैं जब आपकी स्टडीज शुरू हो गई हैं। अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले आप काम नहीं कर सकते। ये ध्यान रखें। यदि आप अपनी पढ़ाई के दौरान काम करने में सक्षम हैं तो यह आपको अध्ययन की अनुमति की शर्तों में कहा जाएगा। यदि आप इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो आपके वर्क परमिट बिना परिसर के काम कर सकते हैं। तो उसमें है फुल टाइम स्टूडेंट होना एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में, इसके अंदर माध्यमिक शैक्षणिक, व्यावसायिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यालय का कार्यक्रम आप कर रहे हैं। एक माध्यमिक स्तर का व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल क्यूबेक में। आपका अध्ययन कार्यक्रम कम से कम 6 महीने लंबा है और इसमें आपको डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अवार्ड होता हो। आपका स्टडी परमिट कहता है और उसके अंदर अगर शर्तें रखी गई हैं तो उन शर्तों को आपने फॉलो जरूर करना है। यदि आपका स्टडी केवल क्यूबेक में, आपका अध्ययन कार्यक्रम कम से कम 6 महीने लंबा है और इसमें आपको डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अवार्ड होता हो। आपका स्टडी परमिट कहता है और उसके अंदर अगर शर्तें रखी गई हैं तो उन शर्तों को आपने फॉलो जरूर करना है। यदि आपके स्टडी परमिट पर कोई काम की स्थिति को नहीं दर्शाया गया तो आपको उसमें अमेंडमेंट कराने का पूरा हक है। आप फुल टाइम काम के बजाय और फुल टाइम स्टडीज के बजाय अगर पार्ट टाइम स्टडीज कर रहे हैं तब भी आप कम कर सकते हैं अगर आपके अपने स्टडी प्रोग्राम के अंतिम सेमेस्टर में है और आपने अपने कार्यक्रम को पूरा करने के लिए फुल टाइम लोड की पढ़ाई करी है, पर अभी आप क्योंकि ये एंड सेमेस्टर कर रहे हैं तो आपको फुल टाइम स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी पढ़ाई से अधिकृत छुट्टी पर है या आप स्कूलों को बदल रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैंपस में काम नहीं करना है। कनाडा में काम करने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिक्टेट की है। अभी हमें कई सारे अनुच्छेदों के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। कई बार माता पिता, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के दोस्त, रिश्तेदार ये भी कहते हैं कि आप कनाडा में जाने के बाद कोई भी काम कर सकते हैं, कोई काम करने पर रोक नहीं है, जो सही नहीं है। हाँ, एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं, आपको उसकी अनुमति है, पर वो अनुमति आपके स्टडी परमिट से लिंक्ड है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप उतना ही काम कीजिए जितना आपको अलाउड है। अगर आप अलाउड प्रिस्क्राइब टाइम टेन्योर से ज्यादा काम करते हैं तो इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट रिजेक्ट किया जा सकता है। कैंपस में काम करने आप 30 घंटे काम कर सकते हैं। स्कूल वर्ष में अनुसूचित विराम के दौरान यानी हॉलीडेज में, यदि आप किसी हॉलीडेज में सर्दी, गर्मी या छुट्टियां या पतझड़ या वसंत पड़ने के सप्ताह में है तो आप पूर्णकालिक काम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। आप 1 या 2 एम्प्लॉयर के साथ भी काम कर सकते हैं, पर वो सब आपके स्टडी परमिट के रेगुलेशंस के अनुसार होना चाहिए। आप अपने पहले स्कूल सेमेस्टर को शुरू करने से पहले काम नहीं कर सकते हैं। फुल टाइम काम के लिए आपको कितने घंटे काम करना अनिवार्य है, ये एम्प्लॉयर है, पर आपको और आपके एम्प्लॉयर को जिस भी प्रोविंस में आप पढ़ने जा रहे हैं उस प्रोविंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर कहता है कि आप 20 घंटे काम कर लीजिए और 10 या 15 घंटे आप कैश जॉब कर लीजिए तो ये गलत है, आपको वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कभी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कोई वहां पर आता है और आपको कैश जॉब करते हुए पाएगा तो आपको
कनाडा से निकाला जा सकता है। ये एक इलीगल कृत्य है जिससे आपको बचना चाहिए। यदि आप इनमें से किसी भी स्थिति पर लागू होते हैं, आप वर्क परमिट बिना काम नहीं कर सकते। आपका अध्ययन यानी कि स्टडी परमिट कहता है कि आप स्टडी करते समय ऑफ कैंपस काम करने के लिए अलाउड नहीं है। आप केवल दूसरी भाषा यानी कि ESL, फ्रेंच एज अ सेकेंड लैंग्वेज कार्यक्रम को पढ़ने आए हैं। आप केवल सामान्य पाठ्यक्रम ले रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप काम नहीं कर सकते हैं। जब आपकी स्थिति बदल जाती है यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर लैंग्वेज प्रोग्राम या स्कूल स्टडीज आप फुल टाइम एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, तो आप अपना स्टडी परमिट के इन रूल्स को चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको काम के लिए अलाउ किया जाएगा। यदि आप कैंपस में काम करने के योग्य नहीं हैं, लेकिन आपका स्टडी परमिट की स्थिति बदल गई है, तो उसको फॉलो कीजिए। अपने परमिट की शर्तों को बदलने के लिए आवेदन कीजिए। अब अपना स्टडी प्रोग्राम बदल दिया है, जिससे आप परिसर से बाहर काम से कर सकते हैं। आपका स्टडी परमिट कहता है यह परमिट धारक को कनाडा में कैंपस रोजगार से जुड़ने की अनुमति नहीं देता है, या हमने सिटीजनशिप इमिग्रेशन ने आपको स्टडी परमिट पर कोई शर्त शामिल की हो, लागू नहीं होती हो, तो उसके लिए आप प्री रिक्विजिट को फुलफिल करने की आपको जरूरत है। तो वंस अगेन, अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं, 6 महीने से कम का कोर्स कर रहे हैं, आप कैंपस या ऑफ कैंपस में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप कनाडा आते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका फॉरमोस्ट पहला जो स्टेप है वो एजुकेशन हासिल करना है। जब आप प्रॉपर एजुकेशन हासिल कर लेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपको काम करने के बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाते हैं। कई बार माता पिता ने यह भी कहा है कि अगर हम पहले सेमेस्टर की फीस दे दें, तो क्या हमारा बच्चा कनाडा में खुद काम करके अपनी फीस दे सकेगा? तो उसके लिए मेरा कहना है कि नहीं, बहुत मुश्किल काम है। अगर आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, तो पूरी एजुकेशन का खर्चा उठाने की आप में क्षमता होनी चाहिए। आप जब अपना स्टडी परमिट को चेंज करने लगते हैं, तो अपने आवेदन के साथ एक पत्र जरूर शामिल कीजिए। आपको अपने स्टडी परमिट से हटाए गए शर्त की आवश्यकताएं क्यों चाहिए, उसके बारे में भी उल्लेख करें। ऐसे 2 तरीके हैं जिनमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। आपका स्टडी परमिट की समय सीमा समाप्त होने से पहले आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया है, आप एक नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपके फुल टाइम काम करने के लिए सूचीबद्ध आवश्यकताओं को पूरा करना भी आपकी आवश्यकता है। यदि CIC आपके काम से इनकार करता है या परमिट आवेदन को आपके स्टडी परमिट को कैंसिल करता है, तो आपको काम को उसी वक्त बंद करना चाहिए, नहीं तो आपको कनाडा छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यदि आप पहले से वर्क परमिट के लिए आवेदन किया है, यदि आप इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आप काम कर सकते हैं। आप पहले से ही अपनी पढ़ाई के दौरान कैंपस पे काम करने में सक्षम अगर थे, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद आपको काम करने के अलाउ किया गया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, और हमारे अगले वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप समाप्त होने से पहले आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया है, आप एक नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपके फुल टाइम काम करने के लिए सूचीबद्ध आवश्यकताओं को पूरा करना भी आपकी आवश्यकता है। यदि CIC आपके काम से इनकार करता है या परमिट आवेदन को आपके स्टडी परमिट को कैंसिल करता है, तो आपको काम को उसी वक्त बंद करना चाहिए, नहीं तो आपको कनाडा छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यदि आप पहले से वर्क परमिट के लिए आवेदन किया है, यदि आप इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आप काम कर सकते हैं। आप पहले से ही अपनी पढ़ाई के दौरान कैंपस पे काम करने में सक्षम अगर थे, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद आपको काम करने के अलाउ किया गया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, और हमारे अगले वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ। पर
ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको स्टडी करते वक्त DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में ही काम करना है, पढ़ाई करनी है। आप अपना पिछला कार्यक्रम पूरा होने की पुष्टि प्राप्त करने के 150 कैलेंडर दिनों के भीतर अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आपका कोई प्रश्न हो उसके लिए मैं तत्पर हूँ। I'll try to answer। आगे जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें लूसीफर टॉक्स को, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोवा इंटर्नशिप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट।